नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की तैयारी में जुटे हैं प्रतिभागी। सिविक सेंटर दैनिक भास्कर कार्यालय में आयोजित गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में भाग ले रहे प्रतिभागियों में नजर आ रहा गजब का उत्साह। मध्य प्रदेश में किसान मजदूर बचाओ यात्रा निकाल रहे संगठन ने फिर भरी हुंकार। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और पूर्व विधानसभा क्षेत्र का हाल 6 माह से ठप है राशन वितरण व्यवस्थाएं। स्कूलों में शिक्षकों की कमी, सड़कों पर ट्रैफिक जाम और सफाई व्यवस्थाएं बदहाल। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव की प्रशिक्षण पाठशाला में सीखने सिखाने का दौर जारी है। प्रशिक्षण पाठशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। डांडिया के सभी स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद अब प्रतिभागी जी जान से प्रैक्टिस में जुट गए हैं। प्रतिभागियों को अब मुख्य आयोजन का इंतजार है। दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव के मुख्य आयोजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे गरबा महोत्सव के प्रतिभागियों का उत्साह और जोश बढ़ता जा रहा है। दैनिक भास्कर कार्यालय विशंबर भवन सिविक सेंटर में सुबह से शाम तक गरबा प्रशिक्षण वर्कशॉप में प्रतिभागी गरबे का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नए और डिफरेंट स्टेप्स के साथ प्रतिभागी गरबा, डांडिया रास और कपल डांस की बारीकियां सीख रहे हैं। गरबा महोत्सव के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पाठशाला में हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है, लिहाजा प्रतिभागियों का चेहरा खुशी से दमक रहा है। मैं इस गरबा में पहली बार आई हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं फाइनल रिजल्ट जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं 17, 18, 19, 20 को क्या होने वाला है, बट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत ही मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह वर्कआउट एक्सरसाइज के साथ बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। थैंक यू। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं पहले भी आ चुकी हूँ। बहुत मज़ा आता है, हम लोग साथ में मस्ती करते हैं, स्टेप सीखते हैं नए नए, तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी घूमर सीखा है और आरती वगैरह के स्टेप्स नए नए सिखा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप नया सिखाने वाले हैं। मैं शादी के पहले भी यहाँ पर आती थी और शादी के बाद भी मैं आई हूँ। मेरा एक्साइटमेंट बिल्कुल कम नहीं हुआ है। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी मेरे साथ गरबा करने आए। गरबा ही एक ऐसा डांस है जो मैं ईजिली कर पाती हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। नए नए स्टेप सिखाते हैं, घूमर सिखाते हैं, आरती सिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हर साल ऐसी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दूँ और मैं यहाँ आऊँ, हमेशा यहाँ आती रहूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है भास्कर गरबा में आकर, बहुत अच्छा लगता है। मेरा फर्स्ट टाइम है और नए नए स्टेप सिखा रहे हैं यहाँ पे और हरी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ आगे भी खेलना चाहती हूँ ये गरबा। आज मैंने घूमर डांस सीखा है, जतिन सर सिखा रहे, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं वो। गरबा वर्कशॉप में गुजरात के रंग मिलन ग्रुप की टीम और प्रतिभागियों की जुगलबंदी देखते ही बन रही है। पुराने स्टेप्स की प्रैक्टिस के साथ प्रतिभागी नए स्टेप सीखकर गरबा रास में निपुण होने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र जबलपुर की घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लिहाजा ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की पड़ताल के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। बीते 6 माह से यहां राशन वितरण प्रणाली ठप है। इसके साथ ही घमापुर चौराहे पर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के कारण ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है। स्कूलों की स्थिति भी चिंताजनक है, शिक्षकों की कमी है और सुरक्षा इंतजाम नदारद है। वहीं सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि स्वच्छता मिशन जैसी योजनाएं दम तोड़ रही हैं, हर तरफ गंदगी बचा रही है। पेश है बीडीवी न्यूज की खास रिपोर्ट।
यह है घमापुर चौराहा। रोजाना यहाँ से करीब 80,000 लोग आते जाते हैं। मार्ग संकीर्ण होने के कारण हर 10 मिनट में जाम लग जाता है। इसके समाधान हेतु हाई कोर्ट से रद्दी चौकी तक फ्लाईओवर की मांग की गई थी, जिस पर अमल नहीं किया गया। इसके अलावा सड़कों पर गंदगी और मवेशियों की धमाचौकड़ी के कारण भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि इन समस्याओं के कारण व्यापार में मंदी आई है। यहाँ पे फ्लाईओवर वगैरह नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम होता है। प्लस के कहते यहाँ पे रोड वगैरह खोद दी गई है, तो वो बनाने का जल्दी नगर निगम का काम होना चाहिए, क्योंकि त्यौहार सामने आ रहे हैं। उसके मद्देनज़र इनको पूरा काम करना चाहिए। समस्या तो वही है, ट्रैफिक जाम वगैरह जो होता है, तो उसके कारण कस्टमर वगैरह तो काफ़ी आके शिकायत करते हैं कि भैया क्या कहते हैं यहाँ चौखड्डे का चौराहे में बहुत इस तरफ आ नहीं पाते हैं, 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर नहीं ला पाते हैं। बहुत समस्याएं तो हैं, व्यापार में तो बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो इस बार जो भी नेता जीत के आएगा, आप उससे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि वो क्या काम करा के दे? सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा दें कि ये पहले तो एक चौक का मतलब क्या कहते हैं अच्छा सा निर्माण हो जाए, अच्छा सा। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और यहाँ पे थोड़ा सा जो भी काम होता है तो वो तुरंत हो जाए, तो उस हिसाब से बढ़िया रहेगा। प्रदेश में शिक्षा को लेकर अनेकों कदम उठाए गए। तत्कालीन सरकारों ने शिक्षक से लेकर शिक्षा संस्थान के सुधार हेतु प्रयास किया, लेकिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक कन्या शाला खलासी लाइन की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ 31 बच्चे और केवल 2 शिक्षक हैं। स्कूल की इमारत भी जर्जर हालत में है। शौचालय में सफाई का अभाव है। शिक्षिकाओं से बात करने पर पता चला कि स्कूल के ग्राउंड में संजीवनी क्लिनिक का निर्माण होने के कारण यहाँ रेत गिट्टी बिखरी हुई है, जिस कारण बच्चे ग्राउंड का उपयोग नहीं कर पाते। शिक्षिकाओं का कहना है कि गार्ड न होने के कारण चोर नल की टोटी सहित पानी की टंकी चुरा कर ले गई। बस यहाँ पर यह है कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों द्वारा यानी शाला भवन में मतलब यहाँ मैदान में घुस के मतलब चोरी की जाती है और सामान मतलब मैदान को पूरा गंदा किया जाता है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहती। क्षेत्रीय लोगों द्वारा यानी बार बार यहाँ पर खिड़कियाँ वगैरह ताले वगैरह तोड़ लिए जाते हैं। अभी स्कूल में कितने बच्चे हैं? अभी स्कूल में 31 बच्चे हैं। और अध्यापक कितने हैं? 2 अध्यापक हैं। जैसे नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, तो उसके कार्यान्वयन को लेकर के कोई समस्या आ रही है? 2 अध्यापक और 31 बच्चे। हाँ, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की ही योजना है कि मतलब कम बच्चों में या 30-40 बच्चों पे 2 टीचर ही हैं। और हालांकि 2 टीचरों में तो बहुत समस्या होती है, क्योंकि आए दिन मीटिंग वगैरह होती रहती है, तो एक टीचर को मीटिंग में जाना पड़ता है, फिर 30 बच्चों को एक ही टीचर को मैनेज करना पड़ता है, तो उसमें तो समस्या आती है अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाने में। पानी की क्या समस्या? पीने के पानी की भी टंकी थी, लेकिन वो भी चोरी हो गई है। इस कारण पीने के पानी की भी समस्या बनी हुई है। अभी तो यहाँ पर क्लिनिक का काम चल रहा है, इस कारण बच्चे यानी मैदान में नहीं खेल पा रहे हैं। राशन मूलभूत आवश्यकता है। इसकी पूर्ति हेतु राशन दुकान के माध्यम से लोगों की सहायता का दावा सरकार करती है, लेकिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बीते 6 माह से शासन द्वारा की जाने वाली राशन वितरण प्रणाली ठप पड़ी है, जिस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि स्टॉक न होने के कारण दुकानों में ताला लगाना पड़ रहा है। यहाँ नाले की समस्या बहुत दिन से पड़ी है, क्योंकि वो स्मार्ट सिटी वाले नाला नहीं बनाए, जिसमें दुर्घटना होने की काफ़ी समस्या रहती है। ठीक है, और यहाँ साफ़ सफाई का भी ठीक से साधन नहीं होता, क्योंकि नाला बना नहीं तो साफ़ सफाई हो नहीं जाती, जिससे काफ़ी कठिनाई होती लोगों को। 2-4 बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं यहाँ। तो मेरा निवेदन यही है कि नाले को जल्दी से जल्द बनवाए नगर निगम, ठीक, जिससे लोगों को राहत मिल सके। और इस क्षेत्र में 4 माह से राशन भी वितरण नहीं हो रहा। कुछ दुकानदारों ने हाई कोर्ट में केस लगाया है, उसमें मैंने भी लगाया है, मेरी भी एक दुकान है। तो मेरा निवेदन है कि कलेक्टर महोदय से क्या समझे, और यहाँ के विधायक महोदय से, कि 4 महीने से जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, अपना कार्ड लेके कोई दुकानदार उनको खाद्यान्न देने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको खाद्यान्न दिलाया जाए। भलाई हमारे हाथ से न दिलाया, किसी के भी हाथ से दिलाया जाए, लेकिन उनको खाद्यान्न मिलना चाहिए। गरीब लोग भटक रहे हैं। 5 साल में तो कोई काम नहीं हुआ है। जो काम पहले पूर्व में अंजल सोनकर जी ने कराया था वही बस हुआ है। उसके अलावा तो जो विधायक यहाँ कुछ नहीं किया कराया गया है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ रोड बनी है, काफ़ी समय से नाला यहाँ पर वही खुला हुआ है। त्यौहार का टाइम है, जनता परेशान होगी, दुर्घटनाओं का शिकार बना जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द बनना चाहिए।
ये जो बेरोजगारी और गैस है उसको लेकर के भी वोट होगा क्या इस बार? यहाँ तो बहुत गरीब लोग निवास करते हैं। जनता से बात करने के आधार पर इस वर्ष पूर्व विधानसभा के मुद्दों में घामापुर में फ्लाईओवर निर्माण, सड़कों की सफाई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, राशन का वितरण मुद्दा प्रमुख है। पूरे मध्य प्रदेश में किसान मजदूर बचाओ यात्रा निकाल रहे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि अब दो मुख्य बड़ी मांगों को लेकर संघर्ष चल रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी चाहिए और एक बार संपूर्ण कर्ज मुक्ति चाहिए। उसके बाद किसी सम्मान निधि की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि छोटी छोटी मांगों को लेकर अब आंदोलन नहीं किया जाएगा। छोटी मांगे सरकार मान लेती है और किसानों मजदूरों की समस्याएं बनी रहती हैं। लिहाजा अब दो मुख्य और बड़ी मांगों को लेकर संघर्ष चल रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी चाहिए, साथ ही संपूर्ण कर्ज मुक्ति चाहिए। जब मध्य प्रदेश भोपाल में हमने देश के किसानों को एक करने का काम किया था 2017 में, तब हमने कहा था छोटी छोटी मांगें अब हम साइड में रखेंगे। हमेशा होता है कि सरकार छोटी मांग हमारी 20-25 मान लेती है, आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब हम छोटी मांग की बात नहीं करेंगे, बड़ी मांग बताएंगे। तो बड़ी मांग में हमारा ये था कि हमको C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से एमएसपी दिया जाए और क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। एमएसपी दे दोगे, क्रय नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, 2007 जनवरी से ये एमएसपी लागू होना था, जो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो उस लागू नहीं होने के कारण हम कर्जदार हुए, 4 गुना 3 गुना कर्जा बढ़ गया। तो एक बार हमको ऋण मुक्ति दे दी जाए, वो देने के बाद ऋण मुक्ति दे दें, हमको फिर किसी प्रकार की खैरात, भीख, दक्षिणा, सम्मान निधि, अपमान निधि हमको नहीं चाहिए। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल अपनी फसल का वाजिब दाम चाहिए। देखिए, ये यात्रा का नाम है किसान मजदूर बचाओ यात्रा। ये मध्य प्रदेश के 52 जिलों में जाएगी, जिसकी दूरी लगभग हो रही है 5000 किलोमीटर। बहरहाल ऐन चुनाव के मौके पर किसान मजदूर संघ ने भी अपनी कोशिशों की गति बढ़ा दी है, ताकि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र बनाते समय किसानों का ध्यान रखें। रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बार बार फूटने वाली पाइपलाइन और उसके सुधार कार्य में होने वाले विलंब से शास्त्री नगर के लोग परेशान हैं। रास्ता बाधित होता है और दुर्घटनाएं होती हैं। पाइपलाइन सुधरने में ही 15 से 20 दिन लग जाते हैं। रामनगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आने वाली मेन राइजिंग लाइन टूटने से शहर वासियों को परेशानी तो होती है, उन्हें जल संकट की स्थितियों से जूझना पड़ता है। लेकिन जिन स्थानों पर ये पाइपलाइनों के सुधार कार्य होते हैं, वहां रहने वालों को भी भीषण परेशानियां झेलनी पड़ती है। रास्ते में खोदे गए गड्ढों को भरने में महीना भर का समय लग जाता है। घरों में पानी भर जाता है। खुदाई पड़ी है जो 1 महीना हो रहा है, इसको आज 20-22 दिन हो गए खुदे हुए। कम से कम 4 से 5 बार ये लाइन बस्ट हो चुकी है। उसके बाद भी विंडो लगा के परेशान हैं इन लोग। अब देखते हैं क्या स्थिति बनती है आगे। लाइन फूटने के बाद पानी की स्थिति ऐसी बनी कि हमारे घर के अंदर पानी आया, दुकान के अंदर पानी आ गया। अगर पंप बंद नहीं होता तो पूरे कमरे के अंदर पानी आ जाता। परेशानी बनती, धंधा पानी सब चौपट है। हम लोगों का लोन लेके व्यापार कर रहे हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन में सुधार कार्य का भी समय तय होना चाहिए, ताकि रास्ते पर खुदे गड्ढों को समय से भरा जा सके। बिजली के ट्रांसफार्मर्स के नीचे अतिक्रमण करके लगाई जाने वाली दुकानें घातक साबित हो सकती हैं। दुर्घटना हुई तो कई लोगों की जान संकट में पड़ जाएगी। लेकिन बिजली विभाग और अतिक्रमण विरोधी दल के सदस्य सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर्स के नीचे अतिक्रमण करके लगाई जा रही दुकानें किसी भी दिन बड़ी दुर्घटनाओं का सबब बन सकती हैं, लेकिन इस लापरवाही की तरफ कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। बिजली विभाग और नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारियों को शायद यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार है। सर, ये ट्रांसफार्मर के जितने अवैध कब्जे है ना, ये सब अपना प्रशासन को अलग कर रहे हैं, क्योंकि इससे कभी बिजली का शॉर्ट सर्किट होगा। जो आदमी चाय पीने आ गया वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, चाय वाले दुर्घटना हो सकते हैं। कि जनता अपना आती है, वहाँ चाय पी रही है, पान खा रही, नाश्ता कर रही है, ऊपर लगे हुए सब अतिक्रमण अपना ये जो ट्रांसफार्मर है बड़े बड़े 440 वोल्ट के हैं, कभी कोई दुर्घटना हो जाएगी इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी। जितने ट्रांसफार्मर बड़े बड़े उनके नीचे सब अवैध अतिक्रमण लगे हुए हैं कि किसी चीज़ की दुकान लगा के बैठे हुए हैं।
यदि ट्रांसफार्मर बर्स्ट होने की घटना हुई तो आसपास खड़े लोगों की जान संकट में पड़ सकती है, लिहाजा अभियान चलाकर ऐसे खतरनाक अतिक्रमण हटाए जाना चाहिए। नगर निगम द्वारा संचालित 5 स्कूलों के 5 टॉपर बच्चों को महापौर द्वारा वादे के मुताबिक हवाई यात्रा कराई गई। इंदौर से शैक्षणिक भ्रमण कर वापस लौटे बच्चों का महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने स्वागत किया। नगर निगम के द्वारा संचालित 5 स्कूलों के बच्चों में उत्साह का संचार करने के लिए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने घोषणा की थी कि प्रत्येक स्कूल के टॉपर बच्चे को हवाई यात्रा कराई जाएगी। अपने वादे के मुताबिक महापौर ने 5 बच्चों को इंदौर तक की हवाई यात्रा कराई और यात्रा से वापस आए छात्र छात्राओं का सम्मान किया। नगर निगम से संचालित 5 स्कूल हैं। उन 5 स्कूल के ये 5 टॉपर बच्चे आप देख रहे हैं जिनके परसेंटेज सबसे ज़्यादा आए थे। इन 5 बच्चों को मैंने कमिट किया था कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, किसी भी क्लास के हों वो, हर स्कूल से एक बच्चा हवाई यात्रा पर बाहर जाएगा। ये 5 बच्चे हवाई यात्रा पर इंदौर गए थे। ये लोग जाकर इन्होंने पूरा इंदौर शहर घूमा। उन बच्चों को भी प्रमोशन मिला कि जो बाकी बच्चे हैं वो प्रयास करेंगे। अगले वर्ष की ये घोषणा मैंने की है, जो बच्चे 10th और 12th में मेरिट में आएंगे और जो अपनी शाला में अपने स्कूल में टॉप करेंगे, उन सारे बच्चों को हवाई यात्रा के साथ साथ कुछ अच्छे गिफ्ट भी दिए जाएंगे। हवाई यात्रा से वापस आए स्कूली बच्चों ने खुशी जाहिर करते हुए अपने अनुभव साझा किए। कैसी रही हवाई यात्रा? सर बहुत अच्छी। जीवन में पहली बार? यस सर, फर्स्ट टाइम सर, फर्स्ट टाइम। मैंने कभी नहीं गए। इंदौर शहर अच्छा लगा? यस सर। अच्छा लगा ना? 56 भोग गए थे? यस सर। राजवाड़ा भी गए? मेरे कक्षा 11वीं में 81% आए थे। उसके माध्यम से अन्नू महापौर जी के द्वारा हम लोग को जबलपुर से इंदौर ले जाया गया था और हम लोग ने वहाँ इंदौर से पहुँचते ही हम लोग को होटल में ठहराया गया द एप्पल ट्री और हम लोग की वहाँ बहुत अच्छी होटल में स्वागत से बहुत वेलकम किया गया और सुबह हम लोग को मंदिर ले जाया गया और अन्नपूर्णा माँ के दर्शन करवाए गए। फिर हम लोग वहाँ से प्रसिद्ध इंदौर के गणेश जी, तो वहाँ भी हम लोग ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, दर्शन किए। जब हम लोग ने वहाँ पूरा बताया गया एयरपोर्ट में कि कैसे चेकिंग होती है, कैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग को पूरा अनुभव मिला। हमने जहाँ तक नॉलेज कर पाया वहाँ तक हम लोग ने वो किया। महापौर का कहना है कि अगले वर्ष छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ाते हुए पुरस्कारों का वितरण भी कराया जाएगा। अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की अलग अलग टीमों ने बरगी, कुंडम, कटंगी और गोसलपुर थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 245 पाव देशी और 176 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ एक एक्सेस वाहन जब्त किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन शिकंजा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस की अलग अलग टीमों ने बरगी, कुंडम, गोसलपुर और कटंगी में अवैध शराब का कारोबार करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 245 पाव देशी और 176 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इस संबंध में बरगी पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम मंगेली के पास पुलिस ने बिना नंबर की न्यू एक्सेस वाहन में शराब का परिवहन कर रहे ग्वारीघाट निवासी सोनू उर्फ केशवीन कपूर को गिरफ्तार किया, जिससे 245 पाव देशी शराब और एक्सेस वाहन जब्त किया गया। कल गोसलपुर, कटंगी, कुंडम और बरगी पुलिस के द्वारा लगभग 245 पाव जो है देशी शराब और 176 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। इन चारों थानों के द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाए। वहीं कटंगी पुलिस ने देवगवा मोहल्ला निवासी राजेंद्र कुचबंदिया और कुंडम पुलिस ने ग्राम खिरवा निवासी जयप्रकाश यादव तथा गोसलपुर पुलिस ने ग्राम धमकी निवासी पवन कुचबंदिया से अवैध कच्ची शराब जब्त कर सभी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। शासकीय रेल पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक बटनदार चाकू और चोरी की गई नकदी रकम में से 3000 रुपए बरामद किए हैं। रेल पुलिस के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 6 की टिकट विंडो से आरोपी ने एक यात्री की जेब से 12,000 रुपए चोरी किए थे। यात्री की शिकायत के आधार पर थाना GRP पुलिस में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
शासकीय रेल पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। तनवीर नामक इस शातिर चोर से पुलिस ने एक बटनदार चाकू और हाल ही में एक यात्री की जेब से चोरी किए गए 12,000 रुपए में से 3,000 रुपए नकदी जब्त की है। रेल पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में प्लेटफॉर्म नंबर 6 की टिकट विंडो पर एक यात्री के 12,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया था। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई और उस आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर उससे बटनदार चाकू भी बरामद कर कार्रवाई की गई है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म से विंडो से प्रार्थी के 12,000 रुपए चोरी हो गए थे, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी और हमने उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जो हमने फुटेज देखे तो उसमें ये पूर्व का अपराधी है तनवीर पिता खुर्शीद करके ये सामने आया, जिसकी हमने कल से ही इसकी तलाश थी, जो आज हमको ये घर पे मिल गया और जिससे हमने कल चोरी किए गए रुपये में से 3,000 रुपये बरामद किए। इसकी तलाशी लेने पे इसके पास से एक बटनदार चाकू भी हमने बरामद किया है और इसका पूर्व में इसका 110 भी किया गया था, जो हम अब इसकी 122 की कार्रवाई भी करेंगे। इसकी पकड़ा गया आरोपी तनवीर शातिर बदमाश है। उसका पेशा ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर चोरी की वारदातें घटित करना है। उसके विरुद्ध पूर्व से भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा उससे अन्य मामलों में भी पूछताछ की जा रही है। गोसलपुर पुलिस और गौवंश रक्षकों ने मोहतरा टोल नाके के आगे NH30 मार्ग पर एक ट्रक से 26 नग गौवंश बरामद किए हैं। इन गौवंशों को ट्रक में क्रूरता पूर्वक ढंग से बांधकर नागपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में ट्रक के क्लीनर को गिरफ्तार किया, जबकि ट्रक चालक फरार हो गया। गोसलपुर पुलिस ने मोहतरा टोल नाके के आगे NH30 मार्ग पर एक ट्रक से 26 नग गौवंश बरामद किए हैं। इन गौवंश को ट्रक में क्रूरता पूर्वक ढंग से बंधक बनाकर मैहर से नागपुर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के क्लीनर नागपुर निवासी संदीप गोखले को गिरफ्तार किया है, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने सभी गौवंशों को सुरक्षा और उपचार के लिए गौशाला भेजा है, जहां पशु चिकित्सकों द्वारा उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। ट्रक क्रमांक है MH34 AB 1205, जिसमें कुछ मवेशी रखे हुए हैं जो नागपुर कत्ल खाना ले जा रहे हैं। जो गोसलपुर पुलिस स्टाफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई और घेराबंदी करके इसको टोल टैक्स मोहतरा के आगे NH30 थाना गोसलपुर अंतर्गत ये क्षेत्र है, वहाँ पर पकड़ा गया, जिसमें जो ट्रक ड्राइवर है वह गाड़ी छोड़ के भाग गया। उसका जो साथी था हेल्पर संदीप गोखले, पिता ताराचंद गोखले, निवासी नागपुर महाराष्ट्र का है, वो पकड़ा गया है, जो दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। 26 नग बैल है, जिसे सुरक्षार्थ गौशाला में रखा दिया गया है। मैं यहाँ गोसलपुर में पदस्थ सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर हूँ। शशांक दुबे नाम है मेरा और मैं ये गौशाला भी देखता हूँ। यहाँ पे आज पुलिस से सूचना प्राप्त हुई हमको कि आज गौरक्षक दलों ने और पुलिस ने मिलकर गौवंश से भरा एक क्रूरतापूर्वक ले जा रहे थे और एक ट्रक पकड़ा है, जिसमें लगभग 36 से 26 नग जानवर हैं पकड़े गए हैं, जिनको गौशाला प्रबंधन समिति के सुपुर्द किया गया है और गौशाला विद्यासागर समेतगिरी के सुपुर्द किया गया है। और यहाँ पे हमने देखा कि क्रूरतापूर्वक ले जा रहे थे, तो कई जानवरों को बहुत चोटें हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में, किसी को पैर में, किसी को कि मैगट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो उनका मेरे द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है और मामले की जाँच में जुट गई है। नई शराब नीति लागू होने के बाद शराब के अहाते बंद हो जाने से शहर की सड़कों और शराब दुकानों के आसपास खुलेआम शराबखोरी की समस्याएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही जिले में अवैध शराब की बिक्री भी जोरों पर है, जिसे लेकर मध्य भारत मोर्चा ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को एक मांग पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। जिले में अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाने और शहर की सड़कों व शराब दुकानों के आसपास खुलेआम हो रही शराबखोरी को बंद कराने की मांग मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारियों ने आबकारी विभाग से की है। इस संबंध में मोर्चा के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर कार्यालय में एक मांग पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की। शिकायत के माध्यम से हमने ये मांग की है कि शहर में जब से आप बंद हुए हैं, उसके बाद से जगह जगह जो लोग रोडों पे बैठ के दारू पी रहे हैं, जगह जगह दारू की बोतलें पड़ी रहती हैं। हम शिकायत देने आए हैं और हमने मांग की है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जो नियम वो है
और ये किस तरीके से इतने दिन से किसके संरक्षण में चल रही थी, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई की। मधुबन बार के संबंध में जो है ये शिकायत प्राप्त हुई है और इसकी जांच करवा के इस पर तत्काल कार्रवाई। मोर्चा के सदस्यों ने जनहित में जल्द से जल्द इन मांगों पर कार्रवाई करने की मांग आबकारी विभाग से की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।